अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ की फ़जीलत फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फ़रिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्ज़ी है कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Dear children, today we will study chapter number 9 of Maths book for class 5. I hope that you have the book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the thing, please collect it quickly. अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। मैं जो अल्फाज कहूँ आप भी मेरे साथ वो अल्फाज दोहराएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इल्म इजाफ़े की दुआ। स्टूडेंट्स, कौन सी दुआ अभी हम पढ़ रहे हैं? इल्म इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। How are you students? I hope you all are fine. ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 145 ओपन कर लें जल्दी से सब। एवरीवन ओपन पेज नंबर 145। ओपन कर लिया आप लोगों ने पेज नंबर 145? स्टार्ट करें टॉपिक, चलें। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ टैली चार्ट? डू यू नो अबाउट व्हाट इज़ टैली चार्ट? या पहली दफ़ा आपने ये वर्ड सुना है, या आप लोग इसको जो खाने वाली चार्ट है वो समझ रहे हैं? नहीं, ये वो नहीं है। ये टैली चार्ट का मतलब ये है, ये एक वो मेथड है जो कि अर्ली सिविलाइजेशन में काउंटिंग के लिए यूज़ होता था। किस लिए यूज़ होता था? काउंटिंग के लिए। अर्ली सिविलाइजेशन यानी कि पुराने दौर में ये काउंटिंग के लिए ये मेथड यूज़ होता था। आए टैली चार्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग और सीखते हैं। अ टैली चार्ट इज़ अ टेबल विद टैली मार्क्स टू शो अ वैल्यूएबल डेटा सेट। अ टैली चार्ट इज़ वन मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा विद टैली मार्क्स। टैली चार्ट एक मेथड है जिसके अंदर हम डेटा कलेक्ट करते हैं टैली मार्क्स के थ्रू। टैली मार्क्स आर फ्रीक्वेंसीज, occurrences एंड टोटल नंबर्स बीइंग मेजर्ड फॉर अ स्पेसिफिक कैटेगरी इन अ डेटा सेट। टैली मार्क्स को हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, occurrence भी कहते हैं कि किस चीज़ की तादाद कितनी है, सही है, और टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास पूरे डेटा सेट के। Tally charts are used throughout the world, are great visual representation of group observation. All over the world ये मेथड यूज़ किया जाता है और ये एक बेहतरीन मेथड है विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्रुप ऑब्जर्वेशन की। सही है स्टूडेंट्स? जल्दी से नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द वर्क ऑन द फॉलोइंग स्लाइड। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी सिंपल याद रखें आप, नंबर ऑफ़ काउंट्स को कहते हैं। किसको? नंबर ऑफ़ काउंट्स। इंशाल्लाह मैं इसमें एग्जाम्पल भी दूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगी।
तो अब हमारा कौन सा मौजू है, फ्रीक्वेंसी। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकुलर डेटा वैल्यू इज़ द नंबर ऑफ टाइम द डेटा वैल्यू occurs, कि एक पार्टिकुलर डेटा की वैल्यू कितनी दफ़ा उस डेटा में ऑक्योर हुई है, यानी कि रिपीट हुई है। ऐसे फॉर एग्जांपल एक मिसाल दी है, इफ़ 4 स्टूडेंट्स हैव अ स्कोर ऑफ 80 इन मैथमेटिक्स, 4 तालिबे इल्म हैं जिनके मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आए, तो देन द स्कोर ऑफ 80 इज टू हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4। तो इसमें जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो इस डेटा की क्या है, फ्रीक्वेंसी है, कि 4 तालिबे इल्म हैं ऐसे जिनके मैथ में 80 मार्क्स आए, तो इसमें 4 क्या हो गई हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हो गई। सही है स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 क्या हो गई इस एग्जाम्पल के अंदर, फ्रीक्वेंसी। तो कोई मुझे बताएगा कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, जल्दी से बताएं आप लोग कि क्या किसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सिंपल एक वर्ड में याद रखें, नंबर ऑफ़ काउंट्स को। किसको, यहाँ भी तो हमने नंबर ऑफ़ काउंट्स बताए, यानी कि भाई किसी ने हमसे पूछा कि कितने स्टूडेंट हैं जिनके 80 मार्क्स आए मैथमेटिक्स में, तो हमने रिटर्न रिप्लाई करा 4, तो 4 इसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। शॉर्ट डेफिनेशन इसकी याद कर लें, फ्रीक्वेंसी की क्या है, नंबर ऑफ़ काउंट्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डेटा वैल्यू इज़ ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय एफ। फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द वर्क ऑन द फॉलोइंग स्लाइड। अच्छा, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी की एग्जाम्पल मैंने आपको शो करी है। विच काइंड ऑफ चॉकलेट इज़ योर फेवरेट, कि आपको कौन सी चॉकलेट बहुत पसंद है। मगर इसका एक सर्वे करा है इन्होंने यहाँ पे, चॉकलेट का एक कॉलम बनाया, टैली का एक कॉलम बनाया, फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाया। तो स्टूडेंट्स जी बेटा आप बताएं आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है, मिल्क फ्लेवर की, ओके गुड। आपको कौन सी पसंद है, डार्क चॉकलेट, गुड। आपको कौन सी पसंद है, वाइट। तो हमने जब सर्वे करा तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है, मगर अभी आप ये देख रहे हैं लाइन खिंची हुई और क्रॉस लगा हुआ है, इसको हम टैली कहते हैं। इसके बारे में मैं बताता हूँ मैं आपको कैसे होता है, कि जब हमारे पास तादाद 5 से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम 4 लाइन लगा के एक क्रॉस लगा देते हैं, तो ये जो हमारे पास ये है, ये एक पेयर बन गया 5 का, सही है। इसी तरह से हमारे पास कितने पेयर हैं इस वक्त, 4। स्टूडेंट्स कितने पेयर हैं हमारे पास, 4। तो जब टैली के अंदर फ्रीक्वेंसी की तादाद या उस चीज़ की तादाद बढ़ जाती है, मिसाल के तौर पे पहले 5 बच्चों ने कहा था जो हमें मिल्क फ्लेवर की चॉकलेट पसंद है, तो 4 इन्होंने यहाँ पे ये लगाए, ये डंडे लगाए और एक क्रॉस कर दिया जो कि इन डंडों को क्रॉस करा, तो ये 5 का एक पेयर बन गया। इस तरह से ये एक और पेयर बन गया इसके बराबर में, उसके बराबर में एक और पेयर बन गया। इसी तरह से 4 पेयर बन गए मिल्क वाली रो में, और एक पेयर के अंदर 5 काउंट नंबर ऑफ काउंट्स हैं। कितने हैं काउंट्स, नंबर ऑफ काउंट्स 5 हैं, तो 5 4 ज़ा 20। और ये 2 डंडे जो 5 से ज़्यादा नहीं थे उनको भी काउंट कर लें, तो 20 + 2, यहाँ हम क्या लिख देंगे, 22। जल्दी से इस चार्ट को अपनी अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करें, ड्रॉ करें और फ्रीक्वेंसी लिखें। मिल्क की कितनी आएगी हमारे पास, 22। चलें मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे आएगी, कि जब 5 से ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ़ काउंट्स बढ़ते हैं तो एक क्रॉस आ जाता है, तो इस तरह से एक पेयर बन जाता है 5 का। ये होता जब है जब 5 आया हमारे पास, क्या 5 आए, 5 हमारे पास फ्रीक्वेंसी आए, तो 5 5 5, तो 5 के हमारे पास 4 पेयर हैं, तो 5 4 ज़ा 20 + 2, 2 हमारे पास विदाउट पेयर हैं जो 2 डंडे, तो 22। तो 22 ऐसे तालिबे इल्म हैं या ऐसे चिल्ड्रंस हैं जिन्होंने मिल्क फ्लेवर की चॉकलेट को लाइक करा है। तो फ्रीक्वेंसी में हमारे पास आगे बॉक्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे बॉक्स में क्या आ जाएगा, 22। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 22। इसी तरह से नीचे डार्क है, तो कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा कि इस पेयर का मतलब क्या है। जी बेटा आप बताएं, 5। अच्छा आप बताएं, इसमें आप भी 5 बोल रहे हैं, तो क्या रीज़न है इस 5 के पीछे। सही, बिल्कुल यही रीज़न है कि 5 जब हमारे पास नंबर ऑफ़ काउंट हो जाता है तो क्रॉस लग के एक पेयर बन जाता है। तो डार्क चॉकलेट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5। तो आगे कॉलम में हम क्या लिख देंगे, 5।
तो मिल्क की कितनी आई थी हमारे पास बेटा, आप बताएं। 22। गुड जी। आपके पीछे वाले आप बताएं ज़रा, डार्क चॉकलेट की फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? 5। गुड। तो मिल्क के रॉ में फ्रीक्वेंसी में जाके हम रॉ में क्या लिख देंगे यहाँ पे 22, और मिल्क के आगे मिल्क की रॉ में फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम यहाँ लिख देंगे 5। चलें बेटा, वाइट फ्लेवर किन किन स्टूडेंट्स ने लाइक करा था? तो यहाँ पे 2 पेयर हैं 5 के, तो 5 + 5 10, और यहाँ 3 जो है सिंगल है। 10 + 3 13, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 13। क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? 13। तो यहाँ ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 22 लिखें जल्दी से अपनी अपनी कॉपीज़ में आप लोग। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा डार्क की फ्रीक्वेंसी में 5। सही है, 5 भी लिखें। और वाइट कितने हैं हमारे पास? वाइट फ्लेवर की कितनी आई है फ्रीक्वेंसी हमारे पास? 5 + 5 + 3 13। तो 22, 5 और 13 को ऐड ऑन करें, टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास? 40। समझ में आया आप लोगों को ये टॉपिक? आगे बढ़ें। देखिए सिंपल टैली हम उसे कहते हैं कि जब 5 हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है तो क्रॉस लगा देते हैं। मिल्क में हमारे पास कितने पेयर थे? 4 पेयर थे, तो 5 × 4 = 20, 2 हमारे पास सिंगल फ्रीक्वेंसी थी। तो 20 + 2 22, तो फ्रीक्वेंसी के रॉ में आगे हमने क्या लिख दिया 22। सही है। डार्क फ्लेवर की चॉकलेट में हमारे पास एक पेयर था 5 का, तो 5 हमने आगे फ्रीक्वेंसी की रॉ में, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख दिया डार्क की रॉ में जाके फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। सही है स्टूडेंट्स। तो वाइट में हमारे पास कितने पेयर हैं? 2 पेयर हैं, तो एक पेयर 5 का होता है, तो 5 + 5 10, 10 + 3 13। तो 22 मिल्क की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 22 स्टूडेंट्स ने मिल्क फ्लेवर को लाइक करा है। डार्क चॉकलेट 5 स्टूडेंट्स ने इसको लाइक करा है, और वाइट फ्लेवर की चॉकलेट को 13 स्टूडेंट्स ने लाइक करा। तो इन तमाम का जो आप टोटल करेंगे तो 40 आएगा। जल्दी से इसका टोटल अपनी कॉपीज़ में करें। और नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द वर्क ऑन द फॉलोइंग स्लाइड। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा है, मगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ वजह बता दूं मैं आपको। ये पेज नंबर 145 का क्वेश्चन था जिसको हम लोग ने रिप्लेस करा है। रिप्लेस करने की वजह ये है कि यहाँ पे कार्टून प्रोग्राम्स के नाम लिखे हुए थे, तो इसकी एक शरई मसला मैं आपको बयान कर दूं, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, और आपके वालिदैन को भी ये जानना चाहिए, और इस पर आपको करने में रोकना चाहिए। बेटा कार्टून प्रोग्राम नहीं देखने चाहिए। इसको ना देखने की एक वजह यह है कि इसमें बेहयाई, गाने बाजे और दीगर गैर शरई उमूर की वजह से नाजायज़ हैं, क्योंकि मुरवज्जा कार्टून गैर शरई चीज़ों से खाली नहीं होते, बल्कि आजकल तो इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है, इसमें गैर इस्लामी तहज़ीब के तौर तरीक़ों के साथ साथ इनके मज़हब की कई चीज़ें भी मुसलमान बच्चे देखते हैं और सीखते हैं। बेटा आप देख लें कितना नुकसान है कि आपका ईमान बर्बाद होने का ख़तरा है, और आपका करैक्टर ख़राब हो जाएगा कार्टून देखने से। वो कैसे, आगे वाले पॉइंट में मैं बताता हूँ, जो कि ना सिर्फ तलबा की इस्लामी तरबियत और इखलाक के मुनाफी है, बल्कि दीन और ईमान को तबाह बर्बाद करने वाला अमल है। तो स्टूडेंट्स आप लोग नहीं देखें, ना कार्टून्स देखें, ना गेम्स खेलें। तो आज से कौन कौन स्टूडेंट नियत करता है कि कार्टून और गेम्स ना खेलेंगे ना देखेंगे? मैं भी नियत करता हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप लोग भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कहें और नियत कर लें पक्की कि आज से ना कार्टून देखेंगे ना गेम्स खेलेंगे, और देखेंगे तो सिर्फ क्या देखेंगे, मदनी चैनल। मदनी चैनल पे अगर आपको कार्टून देखना है तो एक प्रोग्राम आता है ग़ुलाम रसूल के मदनी फूल, ये सिलसिला देखें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इससे नेकी की दावत देने का तरीक़ेकार भी पता लगेगा, आपके इल्म दीन में भी इजाफ़ा होगा, और आपकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी दीनी मालूमात से। तो आप लोग नियत करते हैं आज से इंशाअल्लाह मदनी चैनल देखेंगे, इंशाअल्लाह आज से मदनी चैनल देखेंगे।
सो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन रिप्लेस करवाया है। आप इस स्लाइड से इस क्वेश्चन को अपनी अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लें। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को उतारें, फिर मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन से ही रिलेट करता है ये। अच्छा, इसमें करना क्या था, हमारे पास टेबल दिया हुआ है, मदनी चैनल के प्रोग्राम्स के नाम लिखे हुए हैं और एक टैली का कॉलम है और एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। स्टूडेंट्स कितने कॉलम है इस वक्त हमारे पास यहाँ पे 3। कितने कॉलम है स्टूडेंट्स हमारे पास इस वक्त यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम क्या है, मदनी चैनल के प्रोग्राम्स के नाम लिखे हुए हैं। इस वक्त हमने एट अ टाइम 5 प्रोग्राम्स के नाम लिखे और एक टैली का चार्ट बनाया है और एक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का चार्ट बनाया है। अच्छा, मदनी चैनल प्रोग्राम, ये सर्वे हम क्लास में कर रहे हैं, सही है, कि कौन सा बच्चा, कितने बच्चे ये प्रोग्राम्स देखते हैं, तो उसका हम सर्वे बना रहे हैं, एक चार्ट बना रहे हैं। तो मरियम की बातें एक मकबूल आम सिलसिला आता है, वो कितने बच्चे देखते हैं हमारे पास, हमने लिखा है यहाँ पे एक 5 का पेयर बना, एक 5 का पेयर बना, तो ये कितने होगा 10। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हो गए 10, सही है। दूसरा हमने प्रोग्राम का नाम लिखा मदनी मुज़ाकरा, जिसमें 5 जब हुए तो एक पेयर बन जाता है। हम प्रीवियस स्लाइड में ये सीखते हुए आए हैं। तो 5 का जब पेयर बनता है तो एक, जब 5 टैली बनते हैं तो एक क्रॉस लग के एक पेयर बन जाता है। तो ये 5 और 3 कितने हो गए हमारे पास 8। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं जो मदनी मुज़ाकरा देखते हैं 8, फ्रीक्वेंसी में लिख दिया। बच्चों का रमज़ान, ये सिलसिला भी बहुत अच्छा है, आप लोग देखा करें, बहुत आपको इल्म दीन में आपके इजाफ़ा होगा। बच्चों का रमज़ान, इसमें जो है टैली का एक पेयर है हमारे पास, तो कितने होगा यहाँ पे 5। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने होगा जो बच्चों का रमज़ान सिलसिला देखते हैं 5। नेक्स्ट सिलसिला हमारे पास है हमारी नस्लें। कौन स्टूडेंट बताएगा कि हमारी नस्लें कौन होस्ट करता है, ये प्रोग्राम में स्पीकर कौन होता है हमारा, हमारे प्यारे प्यारे निगराने शूरा। गुड, सब स्टूडेंट्स बोलें हमारी नस्लें प्रोग्राम कौन करता है, हमारे प्यारे प्यारे निगराने शूरा। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, यहाँ पे मैंने टैली बताया नहीं है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बता दी है। तो आप लोग स्टूडेंट्स इस चार्ट को अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ करें और क्वेश्चन मार्क का मतलब है इसकी टैली आपने ख़ुद बतानी है, यानी कि ख़ुद बनानी है। जल्दी से आप लोग इसकी टैली बनाएं। नीचे हमारे पास 5वां सिलसिला लिखा है हमने कुरान से ताल्लुक़, क्या कुरान से ताल्लुक़, इसकी हमने टैली बना दी और फ्रीक्वेंसी छोड़ दी है, ये भी आपने ख़ुद बनानी है। टैली में हमने यहाँ पे, मैं हिंट दे देता हूँ आप लोग को, एक पेयर बनाया है और एक हमने अलग से फ्रीक्वेंसी बनाई है। तो एक पेयर और 1 उसमें टैली ऐड करेंगे तो क्या आएगा जी, मुझे नहीं बताएं, अपनी अपनी कॉपीज़ में लिखें जल्दी से आप लोग। तो जब आप इन तमाम फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल करेंगे तो 35 आएगा। और अगर किसी का 35 ना आया टोटल, तो उसने यहाँ पर टैली निकालते हुए या यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालते हुए कोई मिस्टेक करी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये आपने खुद लिखनी है। जल्दी से इस क्वेश्चन को उतारें, इन कॉलम्स को अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ करें और जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ना, ये आपने खुद लिखना है जल्दी से। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द वर्क ऑन द फॉलोइंग स्लाइड। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास टॉपिक है ब्लॉक ग्राफ। जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो में बार ग्राफ बनाना सीखा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब यहाँ पे ब्लॉक ग्राफ, बार ग्राफ की कैटेगरी है। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो ये आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि जो ऊपर टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया हुआ था उसको फॉलो करते हुए किस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। टेक अ पीस ऑफ स्क्वायर और ग्राफ पेपर, हम कोई ऐसा पेपर ले लेंगे जिसमें स्क्वायर्स बने हुए या कोई ग्राफ पेपर ले लेंगे। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, जिस तरह से मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल एक्सिस को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। उसके बाद मार्क अ फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग वाई एक्सिस, जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कौन से एक्सिस में लिखेंगे, वाई एक्सिस में। जो फ्रीक्वेंसी कॉलम्स की वैल्यूज़ हैं इसको हम किस में लिखेंगे, वाई एक्सिस में। और जो मदनी चैनल के प्रोग्राम्स की लिस्ट थी वो किस में लिखेंगे, हम एक्स एक्सिस में उन लिस्ट का नाम लिखेंगे। सही है स्टूडेंट, ये आपके पास ग्राफ आ गया।
12 तक क्यों बनाए, क्योंकि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 10 थी, तो एक मैंने ज़्यादा बना दिया, आप 10 तक भी बना लेगा, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है इसको हम कहते हैं हम लोग वाई एक्सेस, और जहाँ बस प्रोग्राम्स के नाम लिखे हुए हैं यानी कि सिलसिलों के नाम लिखे हुए हैं इनको हम कहते हैं एक्स एक्सेस। सो स्टूडेंट्स यहाँ हमने लिखा कि मरियम की बातें कितने बच्चे देखते हैं, यहाँ पे डॉट लगा के एक हमने बार ग्राफ बना लिया या ब्लॉक ग्राफ बना दिया। सही है स्टूडेंट्स। और हर 0 से लेके 2 तक का सेम डिस्टेंस होगा। मिसाल के तौर पर अगर 2 सेंटीमीटर दिया है या 2 ब्लॉक आपने स्पेस दिया है, तो इसी तरीके से हर यूनिट में सेम डिस्टेंस होगा ब्लॉक का या सेंटीमीटर का। ऐसे 0 से लेकर 2 तक आपने 2 ब्लॉक छोड़े ड्रॉ करते वक्त, तो 4 और 2 के दरमियान भी 2 ब्लॉक छोड़ेंगे ये स्केल बनाते वक्त। फिर उसके बाद मरियम की बातें कितने बच्चों ने देखा था, 10 बच्चों ने, तो एक ब्लॉक बना एक ग्राफ बार बना देंगे हम। सही है। मदनी मुज़ाकरा 8 बच्चों ने देखा था, इस तरह से बार बना देंगे। इस तरह से बच्चों का रमज़ान जो कि बेहतरीन सिलसिला है, ये कितने स्टूडेंट्स ने देखा था, 5 ने। तो 5 किसके दरमियान आ रहा है, 6 और 4 के दरमियान आ रहा है। तो वहाँ 6 और 4 के दरमियान में हम देख लेंगे कौन सा पॉइंट आ रहा है जिसमें इक्वल दोनों तरफ वो हो, दरमियानी पॉइंट में जाएंगे हम 6 और 4 के, वहाँ पॉइंट लगा के एक बार ग्राफ बना देंगे। हमारी नस्लें जो प्रोग्राम हमारे प्यारे प्यारे निगरानी शुरू करते हैं वो कितने बच्चों ने देखा था, 6 बच्चों ने देखा था सर्वे के मुताबिक, क्लास में जो हमने सर्वे करा था। तो यहाँ पे एक ब्लॉक बना देंगे इसी तरह से खूबसूरत कलर के साथ, और यही हेडिंग डालनी है, फेवरेट मदनी चैनल प्रोग्राम्स। इस तरह से अपनी एक कॉपीज़ में आपने ड्रॉ करना है चार्ट। ये जल्दी से नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द वर्क ऑन द फॉलोइंग स्लाइड। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है जो कि पेज नंबर 146 पर है। इसमें क्या दिखाया हुआ है हमें कि ग्राफ बनाया हुआ है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। इसमें कहा क्या है कि इट शो द अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एज ईदी, कि एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है। सही है। तो उन्होंने ईदी जमा करी। सही है। तो उसके हवाले से बताया गया, इसको पढ़ लेगा आप लोग, और नीचे एक्टिविटी को खुद आपने करना है, इस एक्टिविटी को सॉल्व। सही है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद अगला हमारे पास होमवर्क है, मैंने एक चार्ट दिया है, इसी तरह से आपने इस चार्ट को अपनी कॉपी में उतारना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से उतारना है, चार्ट को अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है। इसमें मैंने अच्छा यहाँ भी हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना आपकी बुक का, पेज नंबर 146 पर जो आपकी एक्सरसाइज है, उसमें हमने उसको रिप्लेस करवाया है। ये वाला क्वेश्चन बस आप लोग उतार लें, ये आप लोगों के लिए है, होमवर्क है। इसमें आपने जो मिसिंग बॉक्सेस में टैली चार्ट के जो मिसिंग चीज़ें ना, जैसे एप्पल में टैली मिसिंग है, मैंगो में फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ऑरेंज में फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ग्रेस में फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, बनाना में टैली बनानी है आपने इसकी, वो मिसिंग है, और इनका टोटल आपने करना है। इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है यहाँ पे कि पार्ट ए में क्या करना है, पार्ट बी में क्या करना है। सो स्टूडेंट्स, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सीखा कि टैली चार्ट किसे कहते हैं, कि भाई एक अर्ली सिविलाइजेशन में एक मेथड यूज़ होता था काउंटिंग के लिए, उसको टैली चार्ट कहते हैं। फिर हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ़ काउंट्स को कहते हैं। इसकी हमने एक मिसाल भी ली, जैसे 80 मार्क्स मैथमेटिक्स में 4 बच्चों की आए, 4 बच्चे क्या होगा वो हमारे पास नंबर ऑफ़ काउंट्स यानी कि एफ़ फ्रीक्वेंसी को हम एफ़ से डोनेट करते हैं। इसके बाद हमने टैली चार्ट बनाना सीखा, फ्रीक्वेंसी करना सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सीखा, एक नई चीज़ सीखी कि अगर 5 आ जाए हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी कि टैली, तो फिर एक क्रॉस लग के एक पेयर बन जाता है जिसको हम 5 का पेयर कहते हैं। सही है स्टूडेंट्स, ये समरी थी और ये होमवर्क है जो आपके सामने दिख रहा है आपको। 2 होमवर्क है, एक ये होमवर्क है आपका, और ये एग्जाम्पल नंबर 4 में नीचे जो फाइंड आउट करना है और एक्टिविटी करनी है, इसको पढ़ें अच्छे तरीके से, और जो इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंग होमवर्क करना है आपने। Dear children, I hope that everything I have taught in the lesson is clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen bijahin Nabiyul Ameen Sallallahu Alaihi Wasallam.